जो चाहोगे वही पाओगे। सही सुना दोस्तों, आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं वह सब पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा। तो दोस्तों, वक्त को जाया ना करते हुए बुद्ध की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बुद्ध की कहानियों में से यह भी एक कहानी है, जो चाहोगे वही पाओगे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन वह नहीं जानता था कि सच्ची खुशी और संतोष कैसे पाया जाता है। गांव में सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन सिद्धार्थ हमेशा अपने अंदर एक जिज्ञासा महसूस करता था। सिद्धार्थ ने अक्सर अपने दोस्तों से कहा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया को बदलना चाहता हूँ। उसके दोस्तों ने उससे हंसकर कहा, तुम बस एक साधारण लड़के हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो। लेकिन सिद्धार्थ ने उनकी बातों को अनसुना किया और ठान लिया कि उसे कुछ करना है। वह अपने सपनों की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरुआत करे। उसने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। वे उसे बताते रहे कि कठिन मेहनत और ज्ञान से ही सफलता मिलती है। एक दिन सिद्धार्थ ने सुना कि गांव के पास एक ज्ञानी साधु निवास करते हैं। उन्होंने तय किया कि वह उस साधु से मिलने जाएगा। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसने कहा, हे महात्मा, मैं जानना चाहता हूं कि सच्ची खुशी कैसे पाई जा सकती है। साधु ने कहा, खुशी तुम्हारे भीतर है, तुम्हें अपने मन की सुननी होगी। सिद्धार्थ ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और उनसे मार्गदर्शन लेने का निश्चय किया। सिद्धार्थ ने साधना की और शुरुआत की। उसने ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया। पहले तो उसे कठिनाइयां आईं। कई बार उसने हार मानने का सोचा, लेकिन उसने अपने मन में यह ठान लिया कि उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, ध्यान करता और अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसने समझा कि मन की शांति और इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची खुशी का मार्ग है। एक दिन ध्यान करते समय सिद्धार्थ को एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। वह प्रकाश उसे यह सिखाने लगा कि बाहरी दुनिया की चीजें केवल अस्थायी हैं, लेकिन आंतरिक शांति ही स्थायी है। सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि उसे अपने भीतर की इच्छाओं को समझना और नियंत्रित करना होगा। सिद्धार्थ ने कई दिनों तक विचार किया। उसने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है। उसे यह भी समझ आया कि अगर वह दूसरों के दुख को समझेगा तो उसे अपनी खुशी मिलेगी। सिद्धार्थ ने अपनी साधना पूरी की और गांव लौट आया। अब वह एक बदल चुका व्यक्ति था। उसका चेहरा एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। गांव वालों ने उसे देखकर पूछा, सिद्धार्थ, तुमने क्या पाया? उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सच्ची खुशी का अर्थ समझा है। जो चाहोगे वही पाओगे, लेकिन यह सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभवों में है। सिद्धार्थ ने गांव में ज्ञान फैलाना शुरू किया। उसने लोगों को समझाया कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। उसने बताया कि प्रेम, करुणा और एकता से ही समाज में बदलाव आ सकता है। गांव के लोग उसकी बातें सुनने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी जीवन शैली में बदलाव लाने की आवश्यकता है। सिद्धार्थ ने उन्हें साधना के महत्व के बारे में बताया और कैसे वे अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग सिद्धार्थ की शिक्षाओं को अपनाने लगे। उन्होंने अपने जीवन में संतोष और आंतरिक शांति की खोज शुरू की। गांव में प्रेम और एकता का माहौल बनने लगा।
सभी लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो सिद्धार्थ के विचारों का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने कहा, यह सब बातें केवल किताबों में होती हैं, असली जीवन में नहीं। सिद्धार्थ ने उनसे कहा, अगर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करोगे तो तुम सच्ची खुशी पा सकोगे। सिद्धार्थ की बातें धीरे धीरे गांव के सभी लोगों में गहराई से धंसने लगी। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बदलना शुरू किया। गांव में अब एक नया उत्साह था। लोग अपने मन में सकारात्मक विचार रखने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। सिद्धार्थ ने देखा कि गांव में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। लोग अब एक दूसरे के प्रति करुणा और समझदारी दिखाने लगे थे। उन्होंने समझ लिया था कि असली खुशी केवल व्यक्तिगत सफलता में नहीं बल्कि सामूहिक खुशी में है। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा संकट आया। आसपास के क्षेत्र में बाढ़ आ गई और कई लोग प्रभावित हुए। सिद्धार्थ ने गांव वालों से कहा, हम सबको मिलकर मदद करनी होगी। हमें एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। गांव के लोग सिद्धार्थ की बात सुनकर एकजुट हो गए। उन्होंने प्रभावित लोगों की सहायता के लिए अपने घरों से खाना, कपड़े और अन्य सामान एकत्र किया। इस तरह उन्होंने न केवल अपनी समस्याओं को सुलझाया बल्कि एकजुटता का परिचय भी दिया। इस संकट के समय में गांव वालों ने अनुभव किया कि जब वे एक दूसरे की मदद करते हैं तो वे न केवल दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं बल्कि अपने जीवन में भी सच्ची खुशी का अनुभव करते हैं। उन्होंने सिद्धार्थ की बातों को अपने दिल में उतार लिया था। सिद्धार्थ ने यह समझ लिया कि असली खुशी का मतलब केवल खुद को खुश रखना नहीं है बल्कि दूसरों के साथ मिलकर चलना है। उन्होंने बताया कि जो चाहोगे वही पाओगे का मतलब यह है कि यदि तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे तो तुम्हें खुद ही खुशी मिलेगी। सिद्धार्थ अब एक महान गुरु बन चुका था। गांव के लोग उसे प्यार और सम्मान से बुलाते थे। उसने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की सेवा करना बना लिया था। उसने साबित कर दिया कि सच्ची खुशी केवल अपने भीतर खोजने पर ही नहीं बल्कि एक दूसरे की सहायता करने में है। इस प्रकार सिद्धार्थ ने अपने जीवन के अनुभवों से यह सिखाया कि सच्ची सफलता और खुशी का रास्ता हमारे अपने अंदर है। हमें अपने विचारों को समझना होगा और अपने दिल की सुननी होगी। जो चाहोगे वही पाओगे, लेकिन यह सुनिश्चित करना कि हम सही मार्ग पर चलें। ये बुद्ध की इंस्पिरेशन कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष की खोज हमारे अंदर है। हमें अपनी इच्छाओं को समझना होगा और दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति दिखानी होगी। यही असली सफलता है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो बड़ी से बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक बार सोचना जरूर होगा। क्योंकि जब आपको किसी काम के बारे में या किसी वस्तु के बारे में नहीं सोचेंगे तो उसको कैसे हासिल कर सकेंगे। इस कहानी का उद्देश्य आपको सही राह दिखाना है, क्योंकि आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप अपने अंदर की सुनेंगे और एक सही फैसला लेंगे। दोस्तों, बुद्ध की ये इंस्पिरेशन कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही बुद्धि, अच्छी और सच्ची कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।